Hello student, this is Priyadarshan Knowledge Power. Today you are going to learn about present perfect continuous tense. Student, as you know, this is basic tense for your English grammar. I want to speak you, the student who skip the video and take shortcut, they should not do like this because there is no shortcut to success. Student, without losing your time, come to the point. This is present perfect continuous tense. सबसे पहले इसकी पहचान आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कारण यह है, जब तक किसी टेंस की या किसी सेंटेंस की पहचान ही नहीं होगी कि वह टेंस या सेंटेंस किस बेस पर है और कहाँ से लिया गया है, कहाँ से माने किस प्रकार से बनेगा, तो आप बना ही नहीं पाओगे, कल्पना ही नहीं कर पाओगे। तो पहले उसकी पहचान जान जाइए, फिर उसका स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट, आई वांट टू स्पीक यू, ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल पे तो आते हैं, वीडियो को देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कोई सब्सक्राइब कर लिया करे, ताकि उन्हें जब भी इस पर कोई वीडियो डाला जाए तो उनको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो स्टूडेंट, पहचान इसकी है, जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं या समय के साथ यानी ड्यूरेशन के साथ क्या हो, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं इत्यादि आता है या आते हैं, तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ये इसकी पहचान है। अगर ऐसा मतलब जो लिखा गया, जो पहचान मैं बताया हूँ अभी, अगर ऐसा आपको सेंटेंस के लास्ट में मिलता है तो आप ये आंख मूंद करके वो समझ लीजिए कि बस क्या है वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एट फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर। एट फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को मैं कई बार और कई वीडियोज़ में, कई क्लास में बता चुका हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल कौन सा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको जानना बेहद ज़रूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव बीन और हैज़ बीन लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब में ING जोड़ा जाता है, बाकी ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रक्चर की तरह। तो इस टेंस को आप सेंटेंसेस के थ्रू समझने का प्रयास करिए, और कॉपी पेन लेकर आप बैठते हैं तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो देखिए, पहला सब्जेक्ट पहले लिखिए, शी हैज़ बीन क्या करती है, पढ़ती है। शी हैज़ बीन रीडिंग, किताब पढ़ती है। शी हैज़ रीडिंग द बुक। वह किताब पढ़ती है, लेकिन कब से, 2 घंटे से। इसमें एक बात और समझना बहुत बेहद ज़रूरी है, जो 2 घंटे आया हुआ है, जब समय के साथ संख्या हो तो आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अगर संख्या न दे करके समय ही हो, मतलब सोमवार से 3 या जो है कोई साल हो 2003 से, या फिर जो है आपका मॉर्निंग हो, इस तरीके जब आता है तो वहाँ पर सिंस होगा और संख्या दे दिया गया तो फॉर। तो यहाँ पर क्या है, संख्या है, तो आप फॉर लिखेंगे। फॉर कितना है, 2 लिख जाइए। 2 कितना है, आवर, HOUR, आवर्स। नेक्स्ट में क्या दिया गया आपको, मैं आप लोगों को अप्रैल से पढ़ाता हूँ। यहाँ पर पढ़ना था, यहाँ पर पढ़ाना। हेल्पिंग सब्जेक्ट बदल जा रहा है। सब्जेक्ट क्या हो गया, आई के साथ यहाँ पर हैव बीन। आई हैव बीन क्या करता हूँ, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, किससे पढ़ाता हूँ मैं, आप लोगों को। आप लोगों की मीनिंग क्या होगी, यू। आई हैव बीन टीचिंग यू, कब से,
अप्रैल से। यहाँ अप्रैल महीना का नाम हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंस अप्रैल। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा बेसिक डिफरेंट समझा आपने समय के साथ फार कहाँ पे लगा और कहाँ पर सिंस, कि मैं अप्रैल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। आपको जो है ये वीडियो के रूप में अप्रैल से मैं लगातार आपकी सर्विस में समर्पित हूँ। आगे है आपका, तुम 1 सप्ताह से मेरा वीडियो देख रहे हो। अच्छा, आपके लिए आया हुआ है यू, यहाँ भी यही रहेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हैव बीन क्या कर रहे हैं आप, देख रहे हैं, सीइंग आप करिए यहाँ पर, यू हैव बीन सीइंग क्या कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। उसके बाद क्या, मेरा वीडियो, यू हैव बीन सीइंग माई वीडियोज, वीडियो, यू हैव बीन सीइंग माई वीडियो। कब से, 1 सप्ताह से। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी फॉर आ जाएगा, फॉर 1 वीक। आप कब से मेरा वीडियो देख रहे हैं, फॉर 1 वीक। तो हो सकता है आप पहले से भी देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर आया हुआ है, क्या आया है, 1 वीक, ठीक है, उसके लिए फॉर। नेक्स्ट दिया गया है, हम सभी, हम सोमवार से घूमने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बदलाव क्या आ गया है, अभी तक यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस रहा, अब यहाँ नेगेटिव हो गया। और प्यूरल क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो प्यूरल में है। तो यहाँ पहले मान लीजिए इसकी आप इसको पहले लिख जाइए, सब्जेक्ट आपने लिखा वी प्यूरल में, इसके साथ क्या होगा, हैव। लेकिन एक चीज़ जब समझना बहुत ज़रूरी है, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। नेगेटिव आ गया तो स्टूडेंट घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव में। केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब 2 है, मतलब 2 वर्ड है, तो इन दोनों शब्दों के बीच में नॉट लिखा जाएगा। किसमें, नेगेटिव सेंटेंसेज में। तो आइए, यू के साथ क्या हो, वी के साथ हैव आपने लिखा, यहाँ पर नॉट लिख जाइए। ठीक, इतना समझ में आपको आया। अब आगे देखिए क्या है, बीन के बाद में आपकी मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ेगा। मेन वर्ब क्या, घूमना, घूमने के लिए वॉक, यू नो एज WA वॉकिंग। थोड़ा सा और नज़दीक लिख दें क्योंकि जगह कम हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं, यू हैव नॉट बीन, आप घूम नहीं रहे हैं, आप नहीं, सॉरी, हम सभी घूम नहीं रहे हैं। कब से, सोमवार से हम लोग घूमने का काम बंद कर दिए हैं, क्योंकि पढ़ना लिखना चालू कर दिया गया जोरों के साथ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस मंडे। नेक्स्ट आइए देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, वे जुलाई से शहर में नहीं रह रहे हैं, उनके लिए आया है, और इसमें भी नेगेटिव है। वैसे ही सेम स्ट्रक्चर, सेम सब कुछ, केवल थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे आप दे। अब क्या है, यहाँ पर ये भी है प्यूरल के साथ हैव, यहाँ नॉट लगा जाएगा बीच में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बीन यहाँ पर। अब क्या करेंगे, मेन वर्ब क्या है, जुलाई से रहना ना, नहीं रह रहे हैं, तो क्या कहें, लीविंग। वन मिनट। आइए सेंटेंस से अगला देखिए, अरे सॉरी, ये भी तो ये पूरा नहीं हुआ। दे हैव नॉट बीन लिविंग, कहाँ नहीं रह रहे हैं, वे जुलाई से शहर में, वे दे हैव नॉट बीन लिविंग इन द सिटी
और कब से नहीं रह रहे हैं ये देख लीजिए आप, जुलाई से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस जुलाई। नेक्स्ट अगला क्या दिया गया आपको, अगला दिया गया है क्या मोहन सुबह से दौड़ता रहा है। क्या मोहन सुबह से, ओ यहाँ भी बदल गया, क्या बदल गया है, ये निगेटिव के बाद में क्या है, ये ओ हो गया इंट्रोगेटिव। तो मोहन की अंग्रेजी ने लिख करके पहले क्या लिखेंगे, इसका जब सब्जेक्ट क्या शुरू होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड है, सिंगुलर के साथ आपका हैज रहेगा। यहाँ पर जो ये आया है हैज मोहन, हैज मोहन क्या कर रहा है, सुबह से दौड़ता रहा है। अब यहाँ पर मोहन हैज बीन, यहाँ पर हैज मोहन बीन यहाँ पर। अब इसके बाद में मेन वर्ब दौड़ना के लिए रन, सॉरी आइए, मोहन बीन रनिंग, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। फिर कहाँ से, सुबह से, मोहन रनिंग दौड़ता रहा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर है अगला, वे 3 दिन से क्यों, क्वेश्चन मार्क कहाँ आया, बीच में। इसको कैसे लिखें, इसकी इंग्लिश पहले, वाई कौन है, वे, यहाँ पर हैव दे, हैव वाई हैव दे बीन, वे 3 घंटे से क्यों नहाते रहे, मतलब वो कोई काम क्या करे, 3 घंटे से लगातार जारी रखे हुए हैं। वाई हैव दे बीन बाथिंग, ठीक है, बाथिंग कितने से, 3 घंटे से, 3 घंटे के लिए आप 3 आवर। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। अगला क्या है, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क बीच में आया है, इसकी भी इंग्लिश पहले ही होगी, तो इसका मतलब उसी के आधार पे है, इसमें ज़्यादा बहुत फेरबदल नहीं किया गया है। वह 2 दिनों से कहाँ सोता रहा है, ठीक है, इसकी इंग्लिश पहले लिख देंगे आप, वेयर वह है, यहाँ पर हैज़, सोता रहा मतलब पुलिंग है, तो ही बीन, कहाँ सोता रहा है, सोने के लिए स्लीपिंग, वह सोता है 3 दिन से, सोता कहाँ पर, वह 2 दिनों से, कितने से, 2 दिनों से, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या दिया है, लास्ट, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, तुम्हें कब से मेरी बात समझ में नहीं। देखिए यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर निगेटिव और ये क्या है, इंट्रोगेटिव। ये बहुत ही बारीक से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि ये कब से ये पहले आएगा और यही क्या है, कब से, यहाँ से क्वेश्चन मार्क के साथ जो टाइम भी इसी से है, तो टाइम के साथ क्या हो, मैंने बताया कि जब संख्यावाचक होगा तो वहाँ पर फॉर होगा, लेकिन संख्या नहीं दिया गया सिंस, तो सिंस पहले यहाँ लिखा जाएगा। ये बहुत ही समझने की ज़रूरत है। सिंस व्हेन, अब यहाँ पर सिंस व्हेन यू, अभी तो हैव लिखा जाएगा, फिर सिंस व्हेन हैव यू। अब क्या है, समझ नहीं आ रहा, अब है आपका नॉट सब्जेक्ट के बाद में, अब इसके बाद में है बीन। अब समझने के लिए क्या होता है, मेकिंग आउट,
we are making out my point. यहाँ पर since when have you not been making out my point. ठीक स्टूडेंट आई थिंक आज की क्लास आपको बराबर समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सॉरी। और आपने समय दिया, समझा ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।